हाँ बच्चों, अपन लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा, रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ भी जानते हो? एनीथिंग? तो ये रे कैसी होती है? बीम ऑफ लाइट होती है। मतलब अब सबसे पहली बात आ गई कि ये बीम ऑफ लाइट क्या होती है, कहाँ से आती है। तो देखो, आपके लिए सबसे पहले आपको जितना समझना है वो यही है बच्चों, कि लाइट सोर्स से, जैसे अर्थ में मेजर सोर्स तो सन है, बट अब हम लोगों ने आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी बना रखे, जैसे कि ये हमारे सामने बल्ब है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी होता। तो लाइट सोर्स से जो भी लाइट बीम आती है, हम लोग मानेंगे वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, जब तक इसको कोई रास्ता इसका ना बदले तब तक ये सीधी चलती रहेगी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्या होता है बेटा, कई बार कुछ ऐसी सरफेसेस होती हैं जिस सरफेस पर लाइट रे अगर पड़ती है, बाउंस बैक होती है, मतलब लाइट रे अगर बाउंस करती है, मान लो ये लाइट रे ऐसे बाउंस कर रही है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये लाइट रे वापस इधर आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है इधर चली जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक पॉसिबिलिटी है कि लाइट रे ऐसे आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है लाइट रे कुछ ऐसे चले जाए। ठीक, ये दो बात समझ आई? पहली पॉसिबिलिटी सेम मीडियम में वापस आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी किसी दूसरे मीडियम में वापस चले जाए। ठीक, अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगी इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? इन द सेम मीडियम। ठीक है, the phenomena of bouncing back of light in the same medium is known as reflection of light. लिखो डेफिनेशन। क्या हो गया? The phenomenon of bouncing back of light in the same medium, phenomena of bouncing back of light in the same medium, of bouncing back of light in the same medium is known as reflection of light. क्या बेटा चिल कर रहे हो? चिल कर रहे हो, लिख रहे हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इसमें आगे चले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले समझ आ गया, रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं? अगर कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाए। ठीक है, अब जैसे कि आप समझो इस चीज को, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मान लो ये आपका फर्श है, इस फर्श पे मैंने मिरर रख दिया। ठीक है, इस रूम में पूरी तरीके से डार्क है और मैंने यहाँ पर मिरर रख दिया और इस मिरर के ऊपर लेजर लाइट पॉइंट करूंगा तो क्या होगा? सामने दीवार पे मुझे लेजर लाइट दिखेगी, वॉल पे। यानी इसने क्या किया, लाइट रे को सेम मीडियम में वापस भेज दिया। क्लियर? और अगर उस रूम में मैं स्प्रे कर दूं, स्मोक कर दूं, तो मुझे उस लेजर लाइट का पूरा पाथ दिखेगा कैसे जा रही है। रिफ्लेक्ट होगी बेटा, रिफ्रैक्टेड बेटा अभी मत चलो वहां पर, रिफ्रैक्शन के लिए फिर मैं अलग से बताऊंगा, तब बात करें। ठीक है, रिफ्रैक्शन थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। अब रिफ्लेक्शन के और फिनोमिना समझते हैं अपन।
तो बेटा अगर मैं कोई रफ सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन करवाता हूँ तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है? वहीं रुक जाएगी। ये रहा हमारा कोई रफ सरफेस, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, कुछ भी हो सकता है। अब एक आईक्यू का क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, एक जनरल आईक्यू का। मूवी देखने सब लोग गए हो हॉल में? एनीवन जो नहीं गया हो? नहीं गए? अलाउ नहीं करते। चलो, प्रोजेक्टर स्कूल में देखा होगा अपन ने। अब बेटा प्रोजेक्टर के सामने एक वॉल होता है जिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। मान लो उस प्रोजेक्टर के वॉल की जगह मैं एक मिरर लगा दूं तो क्या हो? मतलब अगर हम प्रोजेक्टर पे कोई स्क्रीन देखने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो ये प्रोजेक्टर के लिए वॉल लगाया था, यहाँ पर हम लोग बैठे थे और यहाँ से प्रोजेक्टर की रेज आ रही थी, ये सारे रेज को इधर भेज देगा और ज़मीन पे बन रही होगी मूवी। हम लोग शाहरुख खान के ऊपर खड़े होंगे, ऐसा ही कुछ हो जाएगा क्या बेटा? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बेटा अगर रिफ्लेक्शन में प्लेन सरफेस पे कराऊं तो क्या हो? रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन सरफेस, ये तो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजों की बात की मैंने। रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन सरफेस क्या हो? तब थोड़ा सा होल्ड करो, मैं बताता हूँ। तो बेटा जब भी प्लेन सरफेस होगा, इस प्लेन सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है। सबसे पहले इसका बाउंस बैक कौन से मीडियम में होगा? सेम मीडियम में। दूसरी बात बच्चों, एक लाइन यहां पर मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन कौन सी लाइन कहलाती है? अब मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल? सबने सुना होगा नॉर्मल नाम की चीज भी, परपेंडिकुलर भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल? नॉर्मल चलो बेटा, फिजिक्स में कभी भी टर्म्स ना बहुत सोच समझ के काम में लेते हैं। यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? आप डिफरेंस समझो। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज नॉर्मल। कुछ डिफरेंस समझ आया? क्या डिफरेंस है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल होता है वो बॉडी के अक्रॉस जाता है, बट परपेंडिकुलर सिर्फ सिंगल साइड बढ़ता है। ठीक है, दूसरी बात, दोनों 90 डिग्री होते हैं बेटा। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर भी हमेशा 90 डिग्री होगा, बट नॉर्मल क्या होता है? बॉडी के अक्रॉस जाता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? पक्का? तो बेटा इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल लाइन, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया। और हमने इसका चेक किया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले तो लाइट रे जिस एंगल पर इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो बेटा इसको नाम दिया अपन ने आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे हमने निकाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो हमने यहाँ पर कुछ लॉ बनाए जिसको हमने कहा लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन। क्या क्या लॉ है बेटा? पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, इसमें दो बातें हैं। पहला पॉइंट है बच्चों, द इंसिडेंट रे and the reflected ray and normal line all lies on the same plane of paper। पहली बात समझ आई? सेम प्लेन ऑफ पेपर का मतलब समझो कैसे। जैसे मान लो बच्चों ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ग्रीन वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं कि सेम प्लेन ऑफ पेपर पे होंगे कुछ ऐसे, यानी कि इसको अपन किसी भी पेपर के ऊपर एज इट इज रख सकते हैं। ये ऐसे नहीं हो सकते कि एक ऐसा हो एक ऐसा जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं आए। इसको रख सकते एक पेपर के ऊपर? नहीं रख सकते ना। लेकिन इसको रख सकते हैं। इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं। इक्वल मतलब लेंथ में? ना ना, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है इसका। रेज की कोई लेंथ होती है क्या? रे की डेफिनेशन क्या पढ़ी आप लोगों ने? ओनली वन एंड पॉइंट, दूसरी साइड से उसे कितना भी बढ़ा सकते हो, वही तो होता है रे, ठीक है। तो इसकी कोई एक ही एंड पॉइंट होता है बस, ये जैसे यहाँ पर है, पीछे कितना भी बढ़ा दो, इसमें कोई लेंथ हाइट से कोई लेना देना नहीं। तो पहला पॉइंट समझ आया? लिखो कॉपी में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले डायग्राम बनाओ, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो। तो कृष्णा क्या होता है नॉर्मल लाइन? नॉर्मल लाइन कैसे कहते हैं? आयुष किसे कहते हैं नॉर्मल लाइन? बेटा ऐसे तो मेरे को बाहर तक आवाज आ रही थी, अभी मुझे यहाँ भी नहीं आ रही। मुझे चिल करने की आवाज वहां तक आ रही थी। फिर से बोलो जोर से। नॉर्मल क्या होता है? गुड। बेटा इसमें नीचे ऊपर का कोई कंसेप्ट नहीं है। पहली बात, वो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। दूसरी बात, वो बॉडी के अक्रॉस जाती है, खत्म। ये अक्रॉस ही नहीं जाती, पता नहीं क्या पढ़ लिया। हाँ, वो तो अपन इसमें बताएंगे आगे कि भाई नॉर्मल लाइन जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया ना, वो एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, डायग्राम सबका बन गया। फर्स्ट लॉ लिखो बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब इसमें दो ही पॉइंट ही है, फर्स्ट और सेकंड तो क्या ही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, नॉर्मल रे के बेटा ब्रैकेट में लिख देना इमेजनरी, ठीक है। इमेजनरी होता है नॉर्मल, नॉर्मल के ब्रैकेट में लिख देना इमेजनरी। इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lies, incident ray, normal ray and reflected ray lies on the same plane of paper। सेम प्लेन लिख दो, बहुत है। ये पेपर में जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों को पेपर से याद रहे। पहला पॉइंट समझ आया? दूसरा बेटा बहुत जरूरी पॉइंट है। सेकंड पॉइंट कहता है बच्चे हो, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
हाँ ये प्लेन मिरर में बता रहा हूँ, वैसे ये लॉ सब जगह वैलिड होता है, नॉट ओनली प्लेन मिरर, सब में वैलिड है। रफ सरफेस पे वैलिड होता है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझनी है तो अभी मेरे पास बाहर आना, मैं समझा दूंगा। यहाँ पर बताऊंगा तो जिनको आता है ना सब भूल भाल जाएंगे। ठीक है, हर जगह वैलिड होता है ये, हर जगह। तो बेटा ये वाली चीज़ें थी बच्चों वाली जो आपने 8th क्लास तक पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें 8th क्लास तक पढ़ रखी है। तो इसके बारे में तो आप लोग सब कुछ लिख सकते हो। मुझे कहाँ से शुरू करना है अब, नेक्स्ट टॉपिक बताओ। स्फेरिकल मिरर पे आ जाऊं। स्कूल में कितने बच्चों ने पढ़ लिया ये चैप्टर? स्फेरिकल मिरर सबने पढ़ लिया? चलो, थोड़ा थोड़ा पता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है? पता है। बेटा सबसे पहले आप लोगों को बताऊं मैं, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, तो आपके डी जैसा होता है, सबको पता है ये चीज। हाँ तो डी जैसा शेप होता है ना इसका, जिसको भी पता है ये डी जैसा शेप होता है, बिल्कुल गलत पता है। बिल्कुल, या तो आप स्पून को बोल सकते हैं, बाकी सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके घर में जो कढ़ाई होती है ना, एग्जैक्टली वो वैसा होता है। ओवल क्यों होता है कढ़ाई यार? कौन सा ओवल कढ़ाई में तुमने खाना खाया आज तक? यार ओवल शेप की कढ़ाई तुमने कहाँ देखी है? सर्कल नहीं है, स्फेयर का एक सेक्शन काटेंगे, सुनो अब। तो बेटा इसको समझने के लिए सबसे बेटर है, आपके घर में जो कढ़ाई होती है, कढ़ाई ना समझ है, तवा, प्लेन वाला नहीं, कर्व वाला तवा देखा आप लोगों ने, कर्व शेप में होता है। स्फेरिकल मिरर एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है, बट अपन 2 डायग्राम 2D में, कॉपी में तो वो चीज़ नहीं बना पाएंगे ना, इसलिए हम लोग उसे ऐसे बनाकर बस डी की तरह बनाकर दिखा देते हैं। क्या इमेजिनेशन क्लियर है स्फेरिकल मिरर के लिए? अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे टॉपिक पे, अभी तक थोड़ा सा बहुत बोरिंग टॉपिक है अभी तक जो पढ़ा था, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। तो बच्चों शुरू, रिफ्लेक्शन बिल्कुल पूछ सकता है, बाकी जो मेजरली पूछा जाएगा वो अब आएगा। अब थोड़े से टेस्टी टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। सबसे पहली बात, ये स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो जैसे मान लो एक बड़ा सा स्फेयर लिया, सबको ये स्फेयर दिख रहा है? वैसे तो मैंने सर्कल बनाया, पर मान लो स्फेयर है, ठीक है? एक स्फेयर है, स्फेयर मतलब एक बॉल, ठीक है? ठीक। अब बेटा इस बॉल का एक पर्टिकुलर सेक्शन मैंने कैंची से इतनी दूर का काट लिया, कट कर लिया, ठीक। तो मेरे को जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ये शेप, इधर वाला शेप कैसा दिखेगा? आपके तवे जैसा या कढ़ाई जैसा? एक ही बात है, दोनों सेम ही है, या तो तवे जैसा या कढ़ाई जैसा, ठीक है? ऐसा ही शेप दिखेगा। तो बेटा यही होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ये बात समझ आई? दूसरी बात पे चलते। अब बच्चों इस स्फेरिकल मिरर को मैं ये बाकी का पुराना पार्ट हटाकर इसको इतने से को डार्क कर दूं, बाकी का सारा पार्ट हटा देता हूँ इसमें से। अब बच्चों मिरर जो होता है ना, उसमें अपन को एक साइड रिफ्लेक्शन मतलब एक साइड इमेज दिखती है, और दूसरी साइड वो पॉलिश्ड होता है ना? अगर देखो मैं मतलब मिरर किस चीज से बना होता है? ग्लास से ही बना होता है, जैसे कि आपके विंडोज में लगी देखो, इसमें से आर पार दिख रहा है आपको इजीली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी दूसरी साइड अपन ने पॉलिश नहीं कर रखी है। अगर दूसरी साइड में इस पर पॉलिश कर दूं तो मुझे इस तरफ इमेज दिखाई देगी डायरेक्ट, ठीक है? तो मैं इसमें दो तरीके से इमेज पॉलिश कर सकता हूँ, या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से, ठीक है? तो एक बार मैं बाहर की तरफ से करता हूँ। बाहर की तरफ से पॉलिश करेंगे तो ये केव जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं कॉन केव। बट अगर अंदर से पॉलिश कर दूं तो कॉन्वेक्स। तो अगर मैं अंदर से पॉलिश करूं तो कॉन्वेक्स। कोई प्रॉब्लम?
पक्का यहाँ तक समझ आया? अच्छा, हाँ वाला। मिरर को दबाते तो दब जाता है बेटा। वो मिरर में बताऊँ कौन सा होता है? सस्ता वाला। बेटा वो मिरर हो सकता है ग्लास से ना बनाओ। मिरर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लास से बनाओ, पानी से भी मिरर बन जाता है। हाँ, आप कभी वाटर बॉटल जो थम्सअप वगैरह की होती है ना, ट्रांसपेरेंट, पी तो मेरे को पता है सबने पी है। तो थम्सअप वगैरह की बोतल में से वो टैग हटाओ, पानी भरो, और उसको सनलाइट में ले जाकर देखना, आपको लेंस की तरह नीचे वो दिखाई देगी, सारी रेज को एक साइड कंसाइड कर देगा। या उसमें ऐसा बॉटल को आंख लगा के देखने की कोशिश करना, जूम होकर चीज़ें दिखाई देगी, तो वो भी रिफ्लेक्शन सरफेस की तरह काम करता है। पानी से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इस पे आए। हाँ बेटा, वो लेंस में आएगा बेटा, ये मिरर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ चले, इसके टर्म्स पहचाने कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये एक स्फेयर का पार्ट है तो स्फेयर का कहीं ना कहीं एक सेंटर तो होता होगा। स्फेयर बनाओगे तो एक सेंटर तो होगा ना, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे स्फेयर का भी होता है। तो उस सेंटर को अपन क्या नाम देंगे? तो इसका नाम होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर एक और नाम देते हैं 2f। इसकी बात थोड़ी देर बात करेंगे। 2f नाम क्यों दिया? तो इसको या तो बोल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर बोल सकते हो 2f। कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों मैं यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कहां पर, कहां के लिए? हमारे स्फेरिकल मिरर के लिए। तो एन इमेजिनरी लाइन drawn from the center of curvature to the spherical mirror is known as principal axis। कोई प्रॉब्लम? ये बेटा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही जाए, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बना सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कई बुक्स में इस चीज को बहुत गलत लिखा हुआ है कि मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल गलत बताया, अगर बताया तो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा आगे। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है, मिरर को टू पार्ट में बिल्कुल डिवाइड करने वाली बात मत लिखना, आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलनी है, क्या? कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है और मिरर को टच करता है। कोई प्रॉब्लम इस बात से? लिख लो, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखो, एक एक करके टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो पहले। क्या हो बच्चों, समझ में नहीं आ रहा क्या? बेटा अनविता आई थिंक आप कुछ पूछ रहे थे। नो सर। चलो ठीक है, पहला टॉपिक लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ, it is the center of imaginary complete sphere। imaginary complete sphere, imaginary क्यों बोल रहा हूँ बेटा? क्योंकि देखो ये बाकी का स्फीयर तो अपन को इमेजिन करना पड़ेगा ना, रियल में तो मेरे पास सिर्फ इतना सा पार्ट आएगा, इसके बाकी का पूरा स्फीयर हम लोग इमेजिन करेंगे ना। हाँ, इमेजिन करेंगे इसका बाकी का पार्ट। सेंटर ऑफ द इमेजिनरी कंप्लीट स्फीयर, बस। अब प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखो। इट इज एन, प्रिंसिपल एक्सिस में लिखो, इट इज एन imaginary line which passes through center of curvature। it is an imaginary line which passes through center of curvature, center of curvature to the spherical mirror।
कोई समस्या, आपत्ति, सिर दर्द, पेट दर्द? ठीक है। सेंटर ऑफ मिरर कब बोला मैंने? सेंटर ऑफ मिरर नहीं बोला, टू द स्फेरिकल मिरर बोला था। टू द स्फेरिकल मिरर बोला बेटा मैंने, सेंटर ऑफ मिरर थोड़ी बोला है। सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द स्फेरिकल मिरर बोला है ना। हाँ, स्फेरिकल मिरर बोला है बेटा। ये आपको प्रूव करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, जब मैं पूरे इसके लॉस बताऊंगा ना इसमें भी, तब बताऊंगा प्रूव करके कि मैंने क्यों बोल रहा था। गेट आउट बेटा, तुम चाहो तो बाहर भी जा सकते हो, अलाउड है। पीछे वाले बैठ जाओ, वो पंखे के नीचे ही आता है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोल। पोल, POLE, पोल। अरे POLE, पोल। अभी आगे बोलूंगा, 2 मिनट बाद बोलोगे तल क्या बोल लेते। सबसे स्लो लिखता पूरी क्लास में, तीसरी चौथी के बच्चे लिखते हैं इसकी स्पीड में। मुझसे झूठ बोल रहे हो खुद से? लिखो पोल के लिए, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर। ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर। तो बेटा देखो, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है मिरर, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? यही चे। तो बेटा इसका नाम रख देते हैं पोल। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? डेफिनेशंस बच्चों बहुत केयरफुली समझना मैं जो बोल रहा हूँ। बुक्स में बहुत जगह आपको टीचर्स भी ये सब गलत बता देते, पता नहीं क्यों बता देते, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट लिखो फोकस। क्या होता है फोकस? वाह, बिल्कुल सही बोला उसने। ध्यान। आज तुम इतना सीरियस सीरियस कैसे बैठे हो? मार खा क्या आज फिर? तो बेटा लिखो, इट इज द सेंटर पॉइंट of pole and radius of curvature। लिख सकते हो पर वो कंफ्यूज हो जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखवाया। आगे लिखवा रहा हूँ, शांति रखो। टेक अ चिल पिल। बिल्कुल अभी लिखवा रहा हूँ, अभी जो ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना, इसमें देखना कितनी सारी डेफिनेशंस आए। नेक्स्ट लिखो, इसी में ही फोकस में पॉइंट करके, पहली डेफिनेशन ये हो गई, दूसरी हो गई या चलो यार लिखवाऊँ, अभी रुक जाओ, समझा देता हूँ पहले लॉस, फिर लिखवाऊंगा। लॉस समझ ले। एक बात बताओ, क्या सर्कल में आप लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल जानते हो? क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं जानते पूरी तरीके से? टेंजेंट जानते हो, सर्कल नहीं पता, टेंजेंट नहीं पता, टेंजेंट भी नहीं पता। नाइन्थ पास हो गए थे किसकी मदद से? नाइन्थ क्लास में इसका ये हाल था कि इसके पापा ऊपर से उठा के इसको कचरे के डब्बे में फेंक देते थे, कचरे की गाड़ी में। बड़ा खुश था कि सर मेरे को धनतेरस पे पापा नई गाड़ी दिला रहे। कौन सी दिला रहे थे? तुमने बोला था ना बच्चों, याद है ना सबको?
कौन सी गाड़ी थी? स्वच्छ भारत का इरादा। पर बेटा तुम्हें स्वच्छ भारत का इरादा दिलाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तुम्हें टेंजेंट नहीं पता है, 9th क्लास पास होके आए हो तो फिर इस बात की क्या भरोसा मुझे दिला सकते हो तुम कि मैं अभी बताऊंगा और तुम फिर भी नहीं भूलोगे? क्या बेटा? डिनोट करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं, सेंटर से पास हो रहा है बस। देखो ये पोल और सेंटर दोनों के बीच में रहेगा ना, पोल ने मेरे को वैसे डिफाइन कर दिया, पोल कब बनेगा? जब प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको मैं ये बताऊंगा आपके बुक्स में जो डेफिनेशंस लिखे उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो नहीं जानते टेंजेंट एंड नॉर्मल, डायरेक्ट बता दूं रटने के लिए, या समझाऊं मैं इस चीज को क्यों होता है? आज मैं डायरेक्ट बता देता हूं, पर मुझे लगेगा फॉर फ्यूचर आप लोगों को समझने की जरूरत है, या जिस बच्चे को समझने की जरूरत है मुझसे डायरेक्ट पूछना अलग से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके रीजन समझाऊंगा तो ज्यादातर बच्चे भूल जाओगे रियल इसके पीछे साइंस क्या है। तो देखो, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है। देखो बस जरूरी क्या है, अगर उसका इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रहा हो। तो बेटा हमने ये चीज देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही थी तो वो एक ही पॉइंट से पास हो रही थी, चाहे मैंने कितनी भी रेज भेज दी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट फोकस हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? फोकस पॉइंट। ठीक है, तो बच्चे इसकी एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हो क्या? इफ अ रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया? दुखी दुखी से कैसे लग रहे हो? चलो छोड़ दो, मत लिखो ये वाला। अब एक काम करो, आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है मैंने जो बताया आपको, इससे ज्यादा बताऊं? कौन सी? आज बेटा ये इतना सा मैंने बताया ना, एक बार इतना सा पढ़ के आना आप लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर 2f बना कैसे? बेटा ये बताओ, ये आर बेटा पर्टिकुलर पॉइंट है ये देखो पूरा का पूरा स्फेरिकल मिरर था ना, इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर तो होगा, जैसे सर्कल का सेंटर था वैसे स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, तो वही सेंटर है। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, ये सर्कल है बेटा, कहीं भी नहीं कर सकते, ये फिक्स पॉइंट होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आप समझो बेटा, जब मुझे ये देगा तो मुझे क्या पूरा का पूरा स्फेयर देगा क्या उठाकर? मिरर देगा तो नहीं देगा ना, तो हमें ये चीज निकालनी पड़ती है प्रैक्टिकली। बट खैर अभी इसकी बात खत्म करते हैं। आपको इस सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के कितने सेंटर हो सकते हैं? कृष्णा बताएगा मुझे और कोई नहीं बताएगा। सर्कल के चारों सेंटर सबको पता है, एक ही होता है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू कृष्णा बेटा सर्कल का एक सेंटर है, मैंने बना दिया यहाँ पर। अच्छा बीच में होता है, तो बेटा ये एक सेंटर है, इस सेंटर का नाम हमने क्या दिया? आर। अब बेटा इस सेंटर की सरकमफेरेंस से हमेशा डिस्टेंस सेम रहती है, कहीं से भी निकालो, चाहे यहाँ से यहाँ के निकालो, यहाँ से यहाँ के निकालो, यहाँ से यहाँ के निकालो, इसी को तो रेडियस बोलते हो आप, सेम रहती है क्या? अच्छा रुक जाओ, इसी को रेडियस बोलते हैं सेंटर। तो बेटा इस पॉइंट को मैंने यहीं पे मार्क कर लिया और कहानी खत्म। अब बाकी, अरे मानव बेटा थोड़ा समझ लो, 2 मिनट समझ लो, ये हमने मार्क कर लिया यहाँ पर, बाकी का मिरर हमने काट के हटा दिया। क्या यही होता है आपका स्फेरिकल मिरर? यही तो बनाया हमने, और इस रेडियस से एक इमेजिनरी लाइन खींच दी मिरर के लिए, उसको हमने क्या नाम दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, हम लोगों ने अपने दिमाग में मान रखी है, यहाँ से निकली एक लाइन और ये मिरर को क्रॉस कर लिया, क्या नाम है इसका? क्या बेटा?
बहुत है। रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज है मेन तो, ठीक है, जो मेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं, वो दो भी नहीं है, वो एक ही बात है वो, उनका नाम नहीं है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बस। हाँ बेटा पॉलिश करते हैं ना, तो क्या होता है, पॉलिश का मतलब हो गया कि आपने एक दीवार लगा दी, ठीक है, जैसे मान लो बाहर से पॉलिश कर दिया इधर से, बेटा ये रे आएगी ना, अब इस दीवार को तोड़ के नहीं जा सकती, तो इसको वापस अंदर आना पड़ेगा, समझ गए, पॉलिश का मतलब होता है दीवार लगा देना। जैसे ये समझो, ये ग्लास है बेटा, ग्लास है मान लिया, बेटा यहाँ पर मैंने पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश से थोड़ी देखोगे, अगर तुमको पॉलिश से देखना होता तो पॉलिश की एक दीवार बना के घर ले आते, ना ना, पॉलिश एक लेयर होती है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड मान के चलो, उसकी लेयर होती है, तो वो लगा देते हैं हम लोग। आपने अगर कभी कांच वांच तोड़ा हो तो देखा होगा, मतलब वो सारी मिरर ऑरेंज ऑरेंज सा होता है, कहीं कहीं में ग्रीन सा होता है, हाँ, तो कहीं में सिल्वर सिल्वर सा भी होता है, वो सस्ता वाला आता है ना, उसमें सिल्वर सा होता है। किसने कहा तुम्हें सस्ता आता है? तुम्हें नहीं पता है फिर बेटा, सबसे महंगा पता है कौन सा आता है ऑरेंज कलर में, दैट इज ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। और आगे बताओ, जो तुम्हारे पास है ना वो एल्यूमिनियम की लेयर होती है, और एल्यूमिनियम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, उसका भी नाम बताओ, Al2O3 लगाता है। और बताओ, सिल्वर वाला इसलिए यूज नहीं लेते, सिल्वर वाले की मतलब विजिबिलिटी सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़े टाइम में खराब हो जाती है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता होगा, तुमने ये क्या दिया, तुम बेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो, गजनी हो, ठीक है बेटा, तो देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चे, इधर मैंने पॉलिश किया इस सरफेस पर, ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप यहीं से देखते, मतलब पॉलिश मतलब एक लेयर लगाई मैंने, अगर आप इसी से देख सकते तो फिर मुझे कांच पे लेयर लगाने की क्या जरूरत थी, प्लास्टिक पे लगाता तो भी दिख जाता, लकड़ी पे लगाता तो भी दिख जाता, तो कहाँ से देखोगे, पॉलिश वाली साइड से, अपोजिट साइड से, खत्म कहानी, ठीक है, समझ में आ गया। स्केल किसका था तुम्हारा? तो बेटा एक बार डेफिनेशन बोलो फटाफट, प्रिंसिपल एक्सिस जिससे पूछता हूँ, हिंदी इंग्लिश से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो समझ में आया वो बताओ, कौन बताएगा? अरिंजय समझाओ, जो समझ में आया वो समझाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही मैं करूँगा। हाँ, टच इज द मिरर, टच इज द मिरर, बस आप लोग इतना सा ध्यान रखो, टच इज द मिरर या क्रॉसिंग द मिरर, ठीक। तो देखो, एक इमेजिनरी लाइन है जो रेडियस से, सेंटर से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर से पास हो रही है, और कहाँ जा रही है, मिरर के ऊपर, ठीक। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसको आधे में डिवाइड कर रही है, 1/3 1/4 में डिवाइड कर रही है, सब प्रिंसिपल एक्सेस है, अगर ये लाइन में ऐसे बनाता ना तो भी प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात बताऊं, पोल क्या होता है? हाँ बैठ जाओ, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर का। गलती से भी ऐसी कोई डेफिनेशन मत बताना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो पोल और रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन होती है, पढ़ा होगा ना ये, आप लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन जनरली ये सुनी होगी, मेरे को जहां तक पता है, पोल और रेडियस को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अगर ये सुना है तो बिल्कुल गलत है, पोल तो खुद प्रिंसिपल एक्सिस से डिफाइन हो रहा है, पोल को किससे डिफाइन किया तुमने, प्रिंसिपल एक्सिस से, को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट पोल कहलाता है, और इन दोनों पॉइंट का देखो, रेडियस भी पॉइंट है, पोल भी पॉइंट है, इन दोनों का जो सेंटर होता है उसको फोकस कहते हैं, हो गए मेजर, यही 3 पॉइंट है, खत्म, इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो कल के क्लास में बहुत मजा आएगा, लेकिन कंपास, पेंसिल, स्केल कंपलसरी लेकर आना, नहीं लेके आओगे मैं बाहर बैठा दूंगा, ठीक है, कल इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा आपको।